नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉब नोटिफिकेशन पिटारा पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। थंबनेल में आपने देख लिया होगा, बेस्ट फॉर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपकी उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच में है तो मैं आप लोगों के लिए इस कीमती समय में से 8 से 10 मिनट लेकर आपके विजन क्लियर करने वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मतलब पिछले 6 महीने से, साल से, 1.5 साल से, इवन तो 2 साल से भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सिलेबस पूरा कर लिया लेकिन आउटपुट नहीं आ रही, मतलब कि रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट आ भी रहा है, पेपर क्लियर हो रहा है तो फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा। यानी कि एक असमंजस की स्थिति में बैठे हैं बहुत सारे स्टूडेंट की भी करें तो क्या करें। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने वाला हूं जिसको जानने के बाद 101% मैं कहूंगा कि आपकी आउटपुट आएगी। 101% ये कहूंगा कि आप डेफिनेटली अपने गोल को अचीव कर लेंगे। ज़्यादा समय नहीं लूंगा, एक एक पॉइंट पे बहुत अच्छे से, और हर एक मतलब स्टूडेंट के लिए ये पॉइंट वो है जो उनकी कमजोरी है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर लगे कि भाई हाँ ये मेरी ही कहानी थी तो डेफिनेटली मतलब कमेंट करके जरूर बताना। समझते हैं बात को। देखो, कुछ एक मैंने पॉइंट ली है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक एक पॉइंट वो पॉइंट है जिसमें स्टूडेंट की मतलब कमजोरी रही है ना। तो वो पॉइंटों पे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले एक ये इंपॉर्टेंट सा थॉट आपके लिए मैं, ये कोई थॉट नहीं है, मतलब कहीं से उठाया नहीं है, या आप लोगों के लिए। या तो मन में आए ना, कोई भी चीज मन में आए ना, या तो मन में आए ना, नहीं आएगी तो देखो वो अपनी कोई चीज के से उससे कोई लिंक नहीं है। अगर मन में आ गया है, अगर मन में आ गया है तो तब तक नहीं छोड़ना जब तक वो प्राप्त ना हो जाए। बस इतना सा आपको धैर्य मनाना है। मतलब अगर इंसान है तो नॉर्मल सी बात है, चाहते हैं, चाहत है तो वो या तो मन में उसको चाहने की इच्छा आए ना, चाहे वो कुछ भी चीज हो, या तो उसको चाहने की इच्छा आए ना। अगर चाहने की इच्छा आ गई है तो आप तब तक उसके लिए वर्क करते रहेंगे जब तक फाइनली वो आपके पास ना हो। बस इतना सा ध्यान रखिए। और मैं आपको जो पॉइंट शेयर करने वाला हूं उन पॉइंटों के बाद आपका विजन 101% क्लियर हो जाएगा। पहला ही पॉइंट लिखा है मैंने, विजन क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, है ना। एक तो वो स्टूडेंट है जिसके बेचारे को गवर्नमेंट जॉब लगना एक मजबूरी है। एक वो स्टूडेंट है जो मतलब अपनी शौक को पूरा करना चाहता है। एक वो स्टूडेंट है जो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहता है। और एक वो स्टूडेंट है जिसके पास अनाप शनाप प्रॉपर्टी है लेकिन वो शौक के तौर पर अपना गवर्नमेंट जॉब पाना चाहता है। लेकिन जो भी हो एटलीस्ट आपका विजन क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। यानी कि या मतलब आप या तो या की कंडीशन ना आए। अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो कभी भी माइंड में ये नहीं सोचना कि अगर लग गई तो ठीक है, नहीं तो पापा का बिजनेस है संभाल लेंगे। लग गई तो ठीक है, नहीं तो जमीन है जाके खेती कर लेंगे। लग गई तो ठीक है, नहीं तो छोटा मोटा काम पकड़ लेंगे। अरे क्या लग गई तो ठीक है, क्या सारे ही गवर्नमेंट जॉब लगते हैं? क्या नहीं लगी तो कोई अपना काम धंधा चला लेंगे। कभी अगर ऐसा सोचा है तो मैं आपको लिख के दे दूं, कभी भी गवर्नमेंट जॉब तो नहीं लगेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि विजन 101% क्लियर होना चाहिए। और वो विजन एक ही है कि आपको क्या लगना है, गवर्नमेंट जॉब लगना है। या तो या की कंडीशन कभी भी आई, लग गए तो ठीक है, नहीं तो ये कर लेंगे, आप नहीं लगोगे। क्योंकि आपके माइंड को आपने एक मतलब कंफर्ट जोन दे दिया है कि भाई ठीक है, हो गया तो ठीक है, नहीं तो देखा जाएगा। तो ये माइंड आपके साथ, बॉडी के साथ प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। सोचा है, वही वो जो थॉट मैंने बताया था, या तो मन में आए ना, अगर आ गया है तब तक करते रहेंगे जब तक अचीव ना हो जाए, दूसरा कोई ऑप्शन लाइफ में ना हो। यानी कि जो ये अदर ऑप्शन मैंने रखा है, क्या क्या कर लेंगे भाई, खेती बाड़ी कर लेंगे, क्या कर लेंगे, बिजनेस कर लेंगे, क्या कर लेंगे, पापा की प्रॉपर्टी को संभाल लेंगे। मैं आपको लिख के दे दूं, ऊपर वाला अचीव नहीं होगा। इनको साइड में कीजिए, इनको काटिए, आप 101% गवर्नमेंट जॉब लगोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी बात को समझे। सेकंड पॉइंट, गोल क्लियर होना बहुत जरूरी है। विजन अलग है और गोल अलग है। कहेंगे भी ये एक ही बात है, नहीं, एक बात नहीं है। विजन तो ये कि मेरे को करना क्या है, गोल ये कि मेरा टारगेट क्या है। देखो, आप चाहे कितने भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन, मतलब कितने भी गवर्नमेंट जॉब अपने इस भारत देश में निकलते हो, लेकिन आप कहोगे कि सबका सिलेबस एक है, उसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी ऑलमोस्ट सेम है, साइंस भी सबकी सेम है, मैं मानता हूं। लेकिन जब तक आपका गोल नहीं है तब तक आप एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी नहीं कर सकते।
आप फॉर्म भरिए, मैं नहीं कहता कि आप बैंकिंग के स्टूडेंट हो तो एसएससी का मत फॉर्म भरिए, अगर आप बैंक एसएससी के स्टूडेंट हो तो रेलवे के मत भरिए, मैं नहीं कहता। अगर आपकी एज सही है, आपको जुनून है देश की सेवा करने का तो आर्मी के मत भरिए, मैं नहीं कहता भरिए, लेकिन एटलीस्ट आपका एक गोल, आपका एक टारगेट माइंड में सेट होना जरूरी है, वो उससे रिलेटेड आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे मान के चलो आपने चूज किया कि मेरे को तो एसएससी की तैयारी करनी है, एसएससी के सिलेबस को पढ़िए। अब साइड में लगा कि रेलवे की भर्ती आ गई और पोस्टें भी तकरीबन तकरीबन 50,000 के तकरीबन है, हालांकि पूरा देश झुका होता है रेलवे की भर्ती पे, लेकिन आपको लगता है कि एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की भर्ती आ गई और 50,000 पोस्ट है। अब आपको मैच हो रहा है कि 70% सिलेबस तो वही है जो रेलवे में आ रहा है। आप अपनी एसएससी की प्रिपरेशन करते रहिए, 2 या 2.5 महीने पहले जो एक्स्ट्रा सिलेबस है उस सिलेबस को उठा लीजिए, यानी कि आपका गोल तो था एसएससी, और अब आपने साथ में 30% जो एक्स्ट्रा सिलेबस है उसको आप कर सकते हो। लेकिन ऐसे ना हो कि 3 महीने एसएससी की तैयारी की, जैसे कैलेंडर आउट है ना, एसएससी का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो अब रेलवे की भर्ती आ गई और एसएससी का बिल्कुल छोड़ दिया। नहीं भाई, आपका विजन फिर से क्लियर नहीं था, आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए थी। ये वही बात हो गई, लग गई तो ठीक है, नहीं तो ये देखेंगे, एसएससी में लग गई तो ठीक है, नहीं तो ये देखेंगे। रेलवे का खुदा ना खास्ता नहीं हुआ, अब बैंकिंग की तरफ चले गए, बिल्कुल बैंकिंग में जाना तो टोटली लाइन चेंज करने का मतलब है। यानी कि आपका टारगेट एक हो, फॉर्म भरिए, पोस्ट अच्छी आती है, एग्जाम दे के आइए, एक्सपीरियंस आएगा। ये जब दरवाजा बाहर से खुलेगा ना तब आपको पता लगेगा कि बाहर कितना कंपटीशन है। लाखों की तादाद में बच्चे जब आपके सामने नजर आएंगे ना, और उनमें से जो धुरंधर है, क्रीमी लेयर है, जो इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनका जब आप लेवल देखोगे तब आपको रियलाइज होगा कि आप कहाँ हो, आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है। यानी कि आपका गोल एक हो, एग्जाम देते रहिए, पोस्टें अच्छी आ रही है तो डेफिनेटली जाइए। अब ये से ऐसे तो होना कि 100 ही पोस्टें हैं, आप 450 किलोमीटर दूर एग्जाम देने जा रहे हो, ये बेवकूफ़ी है, ये वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी है ना, ये सब कुछ हो रहा है। ऐसे करने की जरूरत नहीं है। पोस्ट अच्छी हो, नियर बाय एग्जाम हो, ऑलमोस्ट सिलेबस मैच कर रहा हो तो आप एग्जाम देने जाइए, और आपका गोल एक ही होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि भी एसएससी की तैयारी कर रहे हो और एसएससी में नहीं लगी, रेलवे में लग गई तो रेलवे की नहीं लेंगे, ऐसा करना भी बेवकूफ़ी होगी। सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, अपनी एक पोस्ट सिक्योर कर लीजिए, घर वालों से मतलब बर्डन हटाइए, उनका सहयोग कीजिए, रिलैक्स होकर तैयारी कीजिए। ये कहना भी बिल्कुल गलत बात है कि सर जॉब लगने के बाद टाइम ही कहाँ मिलता है। मेरे साथ का एक भाई है, साथ के ही गुरुजी हैं, रेलवे में लगे हैं, अब भी 5-6 घंटे का टाइम निकाल लेते हैं, इतनी हार्ड ड्यूटी होते हुए पढ़ते हुए। जुनून होना चाहिए, फैशन होना चाहिए किसी चीज़ को अचीव करने का। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है? डू नॉट चेंज योर नेचर। बहुत सारे स्टूडेंट है ना, नेचर को चेंज करने की कोशिश करते हैं। मान के चलो कोई स्टूडेंट मेरे को एक आइडियल टीचर मानता हो, मान के चल रहे हैं ऐसा, और मैं कहता हूं कि भाई सुबह उठ के जब पढ़ते हैं ना तो दिमाग बड़ा फ्रेश होता है और दिमाग बड़ा अच्छा चलता है, जीके को सुबह उठ के पढ़ा करो। अब ये जो सुबह उठने वाली, जैसे मैंने बात कही मॉर्निंग में उठ के पढ़ा करो, और ये रात को सोता हो 12-1-2 बजे, तो ये क्या 4 बजे उठ के पढ़ सकता है क्या? पढ़ लेगा, 2 दिन पढ़ लेगा, 3 दिन पढ़ लेगा, लेकिन उसका पूरा दिन आलस में जाएगा। यानी कि कभी भी अपने नेचर के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अगर सुबह पढ़ने की आदत है तो सुबह पढ़िए, रात को पढ़ने की आदत है तो रात को पढ़िए। अपने आस पड़ोस में अपने कहने चाहे कितना भी अच्छा आइडियल हो, है ना, जो नेचर आपने पिछले 18-20-25 साल में बनाया है उसे आप आने वाले 1 या 2 दिन में चेंज नहीं कर सकते, ये चेंज नहीं होने वाला। अगर आपको मॉर्निंग में पढ़ने की आदत है तो मॉर्निंग में पढ़िए। अगर आपको इवनिंग में लेट नाइट तक पढ़ने की आदत है, 1:30-2-3 बजे तक, तो पढ़िए। ये मत सोचिए कि सुबह ज्यादा दिमाग चलेगा। आपका दिमाग रात को एक्टिव मोड में होता है, तभी तो आप सो नहीं पा रहे हो, तभी तो आपको किताबों की याद आ रही है, तभी तो आपको लगता है कि ये सिलेबस पूरा करना है। ये आपका नेचर है, इसको बदलने की कोशिश मत कीजिए। किसी के कहने पर अपने आप को बदलना, इसका मतलब खुद से एक समझौता करना है, और वो समझौता लंबे समय तक टिका नहीं रहता। क्लियर हो गई बात? अगर आपने कोई भी चूज किया है, मॉर्निंग का किया है, इवनिंग का किया है, तो स्टॉप शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। क्लास में अगर कहीं से आप कोचिंग ले रहे हो, आप लाइब्रेरी में बैठ रहे हो, तो वहां जाके बताने की जरूरत नहीं है कि रात को मैं 3 बजे तक पढ़ा था। आज आपने बताया है, कल वो आपको रिटर्न में जरूर मिलेगा, क्योंकि ये कर्मा है, कर्मा हमेशा रिटर्न में आता है। बाई चांस आपका खुदा ना खास्ता कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता है, तो कहते थे ना 3-3 बजे तक पढ़ता थोड़ी ना था, फेसबुक चलाता होगा, व्हाट्सएप चलाता होगा, है ना, बीच में
इंजॉय करता होगा। तो इस वजह से कह रहे हैं कभी भी शो मत कीजिए। इवन दो आपके परिवार के अलावा आपके आस पड़ोस आपके रिश्तेदारों को कभी मत बताइए कि आप तैयारी कर रहे हो और आप इतने इतने घंटे पढ़ रहे हैं। जिस दिन आपके सक्सेस अचीव होगी तो डंके की चोट पे आपका कहने की जरूरत नहीं होगी, यही पड़ोसी ये जाके जिक्र कर देंगे, यही रिश्तेदार अपने आप फैला देंगे कि भाई फलाने फलाने का वो लड़का या लड़की वो लग गया। बात को समझे। कभी भी शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ताने फिर सहन करने पड़ेंगे अगर कोई एग्जाम आपका क्लियर नहीं होता। और एग्जाम कोई ये तो है नहीं कि सरसम है जो हथेली पे पक जाएगी। टाइम लेता है भाई, हर चीज टाइम लेती है ना। हो सकता है कि बहुत जल्दी आप अचीव कर जाओ, लेकिन वो आपके लेवल पे डिपेंड करता है, आप कितने अनुशासन पे रहे हो स्कूल टाइम में। तो कभी भी शो मत कीजिए। ये बताने की किसको जरूरत नहीं है कि इतने घंटे पढ़ रहे हो, इस इतने टाइम तक पढ़ रहे हो, सुबह इतने बजे उठ के पढ़ रहे हो, यहाँ से पढ़ रहे हो, वहां से पढ़ रहे हो, ये सिलेबस कर लिया, ये बाकी रह गया। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है इस दुनिया में। सिर्फ अचीवमेंट आपकी है, क्रेडिट आपके माँ बाप को जाने वाला है। तो क्या वो आपके क्या रोल प्ले कर देगा, एक रित्ती भर से आपके सहयोग नहीं कर पाएगा। इस वजह से स्टॉप शो ऑफ। क्लियर हो गई बात। एक कहावत है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यानी कि अगर भाई ना से भला कुछ तो स्टार्ट कीजिए। अगर आपको लग रहा है, क्योंकि नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इससे रिलेटेड है, अगर आपको लग रहा है कि भाई मैंने तो प्लान स्टार्ट ही नहीं किया है, तो स्टार्ट कीजिए, एटलीस्ट स्टार्ट कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं तो 4 से 5 घंटे पढ़ रहा हूं, तो लिमिट बढ़ाइए, यानी कि एटलीस्ट स्टार्ट कीजिए। और कहते हैं कि भाई रैपिड फायर दौड़ने से अच्छा है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलो, स्टेप बाय स्टेप चलो। यानी कि ये मत सोचिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूं मैं, कि आपने जस्ट अभी फॉर्म निकला है और आपने आज तक किताब भी नहीं उठाई कंपटीशन की, और 2.5 से 3 महीने बाद उसकी एग्जाम डेट है। अब पढ़ लीजिए, पढ़ने को कुछ नहीं होता। अगर आपका लेवल बहुत ज्यादा एक्सीलेंट है, मतलब लेवल आपका बहुत अच्छा है, तो हो सकता है आप 2.5 से 3 महीने में भी वो एग्जाम क्लियर कर दो। लेकिन वैसे ऊपर ऊपर का पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। डीप चलिए। अब ये जो पोस्ट आई है नेक्स्ट ईयर फिर से आनी है, ऐसे तो है नहीं कि परले हो जाएगी, और परले हो जाएगी तो आप कौन से अकेले इस दुनिया पे रहोगे, सब चले जाएंगे, आप भी चले जाओगे। यानी कि ऐसा मत सोचिए कि 2.5 से 3 महीने में मैं पूरा सिलेबस और बिल्कुल डिटेल से एमसीक्यू भी लगा दूंगा, मॉक टेस्ट भी लगा दूंगा, रिवीजन भी कर जाऊंगा। तो भाई हर एक इंसान के पास 24 घंटे हैं, जिसमें से 6 से लेकर 8 घंटे की अच्छे वाली नींद भी इंसान को लिए जरूरी है। हो सकता है कोई स्टूडेंट 4 घंटे भी सोता हो, कोई बात नहीं, कोई 4 घंटे सोने में कोई मर नहीं जाएगा। लेकिन मैं आइडियल केस में बता रहा हूं कि भाई सिलेबस एटलीस्ट आपको अच्छे वाला करना है। तो स्लो स्टडी, स्लो से स्टार्ट कीजिए, लेकिन स्टार्ट कीजिए डीपली, और इतना डीपली कीजिए कि उस सब्जेक्ट को दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। ब्रेक योर लिमिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर कोई स्टूडेंट स्टार्ट ही नहीं कर रहा है, पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया, तो स्टार्ट कर दीजिए। एटलीस्ट 1 से 2 घंटा तो स्टार्ट कीजिए। कोचिंग जा रहे हो तो 1 से 2 घंटा घर पे आके रिवाइज कीजिए। अपने हैबिट में लेके आइए। हैबिट में लाने का मतलब क्या है कि कम से कम उस स्टडी प्लान को, जैसे आज 2 घंटे पढ़े हो, कल ही 3 घंटे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको। बाहुबली नहीं बनना, अर्जुन नहीं बनना एक दिन में। आपको अपने नेचर में लेके आना है। नेचर में मतलब अपनी हैबिट में लेके आना है। जो प्राकृतिक नेचर उसको तो नहीं बदला जा सकता, मॉर्निंग इवनिंग वाली बात मैंने ऑलरेडी आपको कह दी, लेकिन आप अपने आप को एक मतलब बैठने के लायक तो बना सकते हो। कैसे? एटलीस्ट उस प्लान को स्टार्ट ही नहीं किया है तो कम से कम 1 से लेकर 2 घंटे कम से कम पढ़िए। 10 से 12 दिन, 15 दिन, 21 दिन में तो आपके मतलब हैबिट में आ जाएगा, वो नेचर में नहीं आएगा, हैबिट में आ जाएगा। अगर आप 2 से 3 घंटे पढ़ते हो तो उसको प्लान को लिमिट को तोड़ना होता है। कैसे तोड़ना होता है कि भाई 1 से 2 घंटे मान के चलो आप 20 से 21 दिन पढ़े, है ना। फिर अपनी लिमिट को बढ़ाइए, 2 से 3 घंटे पे आ जाइए, फिर से 20 से 21 दिन पढ़िए, उसको उसी पे रहिए। फिर अपनी लिमिट को तोड़िए, फिर अपने आ जाइए 5 से 6 घंटे पर। फिर कम से कम 1 महीना, 20 से 21 दिन, 22 दिन उसी प्लान पे रहिए। खुद की चैलेंज खुद से होता है, और ये कहा भी गया है ना कि खुद से अच्छा खुद को जानने वाला और इस दुनिया में कोई नहीं है। यानी कि आप अपने आप को, आपसे बेहतरीन कोई नहीं जान सकता आपको। अपनी लिमिट को खुद से चैलेंज, किससे? खुद से। किसी उससे चैलेंज क्या है जो 10 घंटे पढ़ रहा है, वो अपनी एक पोस्ट लेगा, आपको अपनी एक पोस्ट लेनी है। तो इस वजह से लिमिट तोड़ते चलिए। 8 से 9 घंटे आए
एक महीने तक अपनी लिमिट को वही मेंटेन रखिए। मैं तो कहूंगा कोई बड़ी बात नहीं है, 12 से 13 घंटे पढ़ते हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, 17 से 18 घंटे भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन इतना भी मतलब आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 7 से 8 घंटे, 8 से 9 घंटे अगर रेगुलर स्टडी देते हो अपने आप को, एवरेज से एवरेज स्टूडेंट 6 महीने और डल से डल स्टूडेंट अगर 1 साल भी स्टडी प्लान पे रहता है, तो नो डाउट उसका कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम क्लियर होगा। मैं आपको ऐसा विश्वास दिलाता हूं। मेक प्रॉपर नोट्स। अब मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जैसे मान लो स्टार्ट कर देंगे कंपटीशन की तैयारी, है ना, उन्होंने एक कोचिंग से मतलब पढ़ लिया, लेकिन आज तक उसका वो सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ, फिर दूसरी कोचिंग में गए, फिर वहीं से स्टार्ट किया, मान के चलो पॉलिटी वहीं से स्टार्ट की, जहां तक पिछली एक एकेडमी में जितना करवाया था वो यहां भी कर लिया। या फिर कोई स्टूडेंट यूट्यूब से पढ़ रहा है, एक टीचर का कंटेंट उठा लिया, पढ़ लिया, लगा इसमें दम नहीं है, 10-15 दिन लगाने के बाद फिर दूसरे टीचर से, फिर तीसरे टीचर से, नहीं मजा नहीं आया, कोई बुक ले ली, पॉलिटी की अच्छी सी वाली बुक ले ली, उससे स्टार्ट कर दिया। कभी भी आप उस सब्जेक्ट को पूरा नहीं कर पाओगे ऐसे। एक टीचर पकड़ लीजिए, टीचर नहीं है तो एटलीस्ट एक बुक पकड़ लीजिए, अच्छी कोचिंग देख लीजिए। मैं नहीं कह रहा कि आप यहां से कीजिए वहां से कीजिए, लेकिन अगर जहां से भी कर रहे हैं, देखो टीचर को चलाना भी स्टूडेंट के हाथ में होता है, बुक को पढ़ना भी स्टूडेंट के हाथ में होता है, यूट्यूब से पढ़ना भी स्टूडेंट के हाथ में, तो सारा कुछ किस पे डिपेंड है, आपके ऊपर डिपेंड है। तो फिर उस सब्जेक्ट को अच्छे से छान लीजिए। मान के चलो कि अगर हिस्ट्री अगर आप कर रहे हो तो उसके प्रॉपर बिल्कुल एनसीएट, मिडिवल, मॉडर्न हर चीज को फिनिश कर दीजिए। फिनिश करने के बाद उसके एमसीक्यू लगाइए। सब्जेक्ट खत्म, साइड में छोड़ो। साइड में छोड़ने का मतलब नहीं है दोबारा नहीं उठाएंगे, हफ्ते के बाद इसको रिवाइज करना है, पेपर के टाइम इसको रिवाइज करना है, जिस दिन नोट्स बनाओ उस दिन शाम को रिवाइज करना है। वो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे अपने नोट्स को रिवाइज करें। मान के चलो पोल्टी अगर आपने ली है ना, तो पोल्टी को बिल्कुल फिनिश कीजिए, एक एक चीज को फिनिश कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। उस सब्जेक्ट का दोबारा कोई भी पॉइंट आए तो करंट अफेयर आए, कोई नई चीज, वो भी लास्ट में 5-6 पेजों पर, बीच में कोई चीज ऐड करने की जरूरत ही ना पड़े, इतना छान लीजिए उस सब्जेक्ट को। मान के चलिए एक सब्जेक्ट के पीछे आप हाथ धो के लग गए हो, तो आपसे मैं पूछूं कितना टाइम लग सकता है? कोई कहेगा 2 महीने लग सकता है, कोई कहेगा 2.5 महीने लग सकता है। मैं आइडियल केस में मान लेता हूं कि 3 से 4 महीने से तो ज्यादा नहीं लगने वाले ना। 2 सब्जेक्ट एक साथ उठा लीजिए, 2 नहीं तो 3 उठा लीजिए, 3 नहीं तो मरा एक उठा लीजिए यार। 3 से 4 महीने के बाद उस सब्जेक्ट का मैं कह रहा हूं रत्ती भर नहीं बचेगा। हालांकि 2 महीने में आप शिद्दत से करो तो 2 महीने में सिलेबस विद एमसीक्यू फिनिश कर सकते हो, लेकिन करते ही नहीं है। 2 साल से पढ़ रहे हैं, आज तक मैं पूछूं के देखूं कि भाई सारे के सारे आर्टिकल याद है क्या, तो भी कोई स्टूडेंट नहीं कहेगा आर्टिकल कहां थे सर, आ जाते हैं तो फिर हाथ खड़े कर देते हैं। बात को समझे? यानी कि कोई सब्जेक्ट अगर उठाया है तो उसको जड़ से खत्म कीजिए और मेक योर प्रॉपर नोट्स, ये बात मैंने स्पेशली लिखी है। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, की टू सक्सेस मान लीजिए या की ऑफ सक्सेस मान लीजिए। मैं यहां कोई ग्रामेटिकल आपको करेक्शन नहीं देने वाला, आपको बात बताने वाला हूं। बात क्या है कि रिवीजन जितना आप कर सकते हो, ये जो नोट्स बनाए हैं ना, मैंने कहा साइड में रख दीजिए। साइड में रखने का मतलब ये है कि आपका सब्जेक्ट पूरा हुआ, उस चार्ट पे टिक मार्क मारिए। उस सिलेबस को, जैसे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, उस पे टिक मार्क मार दीजिए कि अपनी हिस्ट्री पूरी है, और रिवीजन कीजिए। रिवीजन का एक छोटा सा हिंट दे देता हूं, इसके लिए अलग से मैं बताऊंगा। मैं रिवीजन कैसे करना होता है, एक तो डेली रिवीजन करना होता है, जितना आपने दिन में पढ़ा है, जितना आपने दिन में पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए। फिर क्या होता है, एक होता है वीकेंड में। वीकेंड में कैसे करते हैं? वीकेंड में ऐसे करते हैं कि जितना पूरा हफ्ते के आपने पढ़ा है, जितना पूरा हफ्ते में आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर दीजिए। एक होता है मंथ एंड में, एक होता है क्या, मंथ एंड में। अब ये मंथ एंड का कैसे है? मंथ एंड के मान के चलो लास्ट हफ्ता जब आता है ना, जितने आपके सब्जेक्ट है, मान के चलो 6 सब्जेक्ट है या 7 सब्जेक्ट है, क्लास लगाते रहिए, क्लास वाला रिवाइज करते रहिए। अब मंथ एंड में ऐसे करना होता है कि एक दिन में एक सब्जेक्ट को पूरा रिवाइज करना होता है जितना आपने उस मंथ में पढ़ा है, ये होता है रिवीजन। और जब ऐसा करते हो ना, तो डेली का रिवीजन, वीकेंड का रिवीजन और मंथ का रिवीजन, एक चीज आपके सामने कम से कम 4 से 5 बार आ जाती है। और जब 4 से 5 एक महीने में आती है तो 3, मैं 6 महीने का कह रहा हूं, 6 महीने में कितनी बार हो जाएगी? 36 बार। 21 बार कोई चीज को कहते हैं कि आप अगर देख लेते हो, पढ़ लेते हो, तो वो माइंड से स्किप नहीं होती। बात को समझे? रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। डू नॉट टेक सो मच सब्जेक्ट एट ए टाइम। आपको पता है सब्जेक्टों की लिस्ट बड़ी होती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, स्टैटिक जीके, करंट जीके। अरे मतलब इतने सारे सब्जेक्ट है, तो
पजल मत होइए। आप सोच के देखिए भाई, इतने सारे सब्जेक्ट अगर एक साथ उठाएंगे तो आपको पता है ना आपका हसर क्या होने वाला है। इतने सारे सब्जेक्ट आप एक साथ नहीं उठा सकते, वो सब्जेक्ट साथ में उठा लीजिए जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे एसएससी वालों के लिए पहले मैथ और इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था, अब तो इक्वली कर रखे हैं। फिर भी मैं कहूंगा कि लेंथी सब्जेक्ट है, मैथ को उठा लीजिए, इंग्लिश को उठा लीजिए, उसको अपने मतलब सोच के देखिए, ये दो सब्जेक्ट तो रेगुलर चलते ही रहेंगे। वो एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है। मान के चलो कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए मेरे ख्याल से ये कहूंगा कि मैं करंट अफेयर हर रोज का पढ़ना उसके लिए जरूरी है। हालांकि करंट अफेयर तो सबके लिए जरूरी है, लेकिन साइंस उसके लिए है, तो ये दो सब्जेक्ट वो रख सकता है कि भाई हाँ ये मेरे डेली के हैं। फिर कोई दो सब्जेक्ट चूज कर लीजिए, ज्योग्राफी कर लीजिए, साइंस में कोई चीज कर लीजिए, जैसे बायो कर लिया, तो दो वो दो ये चार सब्जेक्ट काफी होते हैं। उनको भी दो स्लॉट में डिवाइड कर सकते हो। डेली वाले सुबह कर लीजिए और जो आगे जो चेंज होने सिलेबस पूरा होने के बाद उनको शाम को कर लीजिए। इतने सारे सब्जेक्ट एक साथ उठाना खुद को मतलब यही सोच लीजिए धकेलना है, कुएं की तरफ धकेलना है। इतने सारे सब्जेक्ट नहीं होते। या फिर आप बहुत ही अनुशासन पर रहे हो अपने स्कूल टाइम में, रेगुलर स्टडी की हो, 8 से 9 घंटे वहां भी पढ़े थे, है ना, तब आप यहां कर सकते हो। लेकिन सबको पता है अपना हाल क्या है, इस वजह से इतने सारे सब्जेक्ट एक साथ नहीं उठाना। दो दो सब्जेक्ट, दो जो दो के तीन भी हो सकते हैं जो परमानेंट पढ़ने, और एक साथ में वो ले लीजिए जिसको हम पूरा करके बाद में रिवीजन पे लगा देंगे। इफ यू स्टार्ट देन रेडी टू फिनिश। अगर वही हर बात वही आके खत्म हो रही है, या तो मन में आए ना, आ गई है तो फिर तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक अचीव ना कर ले। ठीक उसी प्रकार से कोई नोट्स अगर बना रहे हो तो उसको फिनिश करने वाले मैंने टिक मार्क पहले लगा दिए। ठीक वही से अगर आपने कोई सब्जेक्ट स्टार्ट कर लिया है तो उसको फिनिश करने के लिए तैयार रहिए। अपने अंदर की मतलब मोटिवेट करना है अपने आप को कि यार बस इतना सा रहेगा, पूरा होता ही बस एक सब्जेक्ट साइड में। जैसे याद करो 8वीं 9वीं 10वीं के जब पेपर होते थे, जिस दिन पेपर खत्म मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे खुशी को, इतनी खुशी महसूस होती थी, अरे बस अब मजे वाली नींद, अब सुबह 8 बजे उठेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देना होता है, खुद को खुद का क्रेडिट एक देने में एक बड़ा मजा आता है। मतलब एक खुद के अंदर से एक खुशी आती है कि भाई हाँ मेरा पूरा हो गया, आधा सिलेबस हो गया, आधा रह गया, इतना हो गया, इतना रहेगा, ये पूरा हुआ, ये अगला सब्जेक्ट पूरा हुआ। और फिर जब ऐसे 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 करके सारे सब्जेक्ट पूरे हो जाएंगे और फिर आप दिन का एक सब्जेक्ट जब रिवाइज मारोगे ना यार, क्या बच जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। आप 101% अचीव कर लोगे। देखो सिलेबस अपने आप में 50% है और मॉक टेस्ट अपने आप में 50% है। जो स्टूडेंट ऑलरेडी सिलेबस कर चुके हैं, आज तक उनके सिलेक्शन ना होने के कारण सिर्फ एक है कि उन्होंने मॉक टेस्ट स्टार्ट नहीं किए। जिस दिन आपने सोचा है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने का, उस और आपने गोल विजन क्लियर हो गया, गवर्नमेंट जॉब गोल क्लियर हो गया कि भाई एसएससी है, रेलवे है, बैंकिंग है, स्टेट है, आर्मी है, सीडीएस है, या फिर अदर कोई स्टेट एग्जाम है, कोई एक आपका गोल क्लियर हो गया, उसी दिन उससे रिलेटेड आपको मॉक टेस्ट उसी दिन आपके डेस्क पे आ जाने चाहिए, आपकी लाइब्रेरी में आ जाने चाहिए, आपके घर में आ जाने चाहिए, जहां भी आप पढ़ते हो, और उसी दिन से पहला मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दीजिए। अब आप कहोगे सर सिलेबस तो पूरा नहीं हुआ, मॉक टेस्ट कैसे स्टार्ट करें? तो मैं आपको बताऊं कि जब ये बात आपने किसी की सुनी है क्या, मेरा 101% सिलेबस पूरा हो गया? आप कह रहे थे सर, थोड़ी देर पहले ही कह रहे थे। भाई साहब 100% तो आज तक किसी का नहीं हुआ। भगवान श्री राम का भी नाम लूं तो भी उन्होंने एक गलती कर दी थी। हालांकि ऐसा मैंने पढ़ा है कि सीता माता की परीक्षा ले ली थी, वो भी 100% नहीं थे। समझ रहे हो बात को? पुरुषोत्तम श्री राम भी नहीं थे, तो हम कहां से 100% कर देंगे? कोई ये समंदर है ना, इस समंदर में से मतलब जितना आप ले सकते हो वही आपके लिए 100% है। तो मॉक टेस्ट तब लगाएंगे जब सिलेबस आधा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। पहले दिन से एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट इन ए डे, एक दिन में स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़िए, टाइम मैनेजमेंट बनाइए, डू नॉट चीट योरसेल्फ। इस बात का मतलब ये है तुक्के मत मारिए। जितने नंबर आ रहे हैं 100 में से 30 आ रहे हैं तो आपके यार 31वें नंबर के लिए मेहनत करेंगे, 40 आ रहे हैं तो 41वें नंबर के लिए मेहनत करें, 80 आ रहे हैं तो 81वें नंबर के लिए मेहनत करेंगे। समझ रहे हो बात को? इसके लिए भी अलग से आपको कभी मैं वीडियो दूंगा। या तो मन में आए ना, अगर मन में आ गई है तो तब तक छोड़ना नहीं है जब तक वो आपके पास बाकायदा। और मैं तो ये कहूंगा, अगर आप बी लगे हो तो ए की तैयारी करो, सी लगे हो तो बी की और फिर ए की तैयारी करो, डी लगे हो तो फिर बी की, फिर सी की, फिर बी की, फिर ए की तैयारी करो। यानी कि आपकी लिमिट ना, खुद को लिमिट वाली बात मैं पहले बोल रहा हूँ, खुद को खुद से चैलेंज होता है। अगर आप ग्रुप डी में लगे हो तो फिर सी के लिए जाइए, मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट ए के लिए जाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पाना ही आपका टारगेट नहीं है, और सिर्फ आपका एक एग्जाम क्लियर करना ही आपका एक टारगेट नहीं है। हालांकि आप फिलहाल सेल्फ डिपेंडेंट अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हो, लेकिन आपकी मंजिल वो टॉप की मंजिल होनी चाहिए। अगर ऐसा आप सोचते हो तभी आप कामयाब हो पाओगे, वरना देखो जीवन तो सबका कटेगा, जीवन तो सबका व्यतीत होगा, और इस जीवन में जो वही है
मतलब मेरे लिए तो एक वो है कि भाई मैं अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर पाऊँ, उनकी नज़र में अगर वो चाहते हैं कि मैं कामयाब हो जाऊँ, तो इससे बड़े भगवान मैंने इस धरती पे नहीं देखे, उनकी इच्छाओं को पूरा कीजिए। ठीक उसी प्रकार से आपके अपने अपने मतलब टारगेट्स हो सकते हैं, आपके अपने अपने अचीवमेंट हो सकती है कि भी आप किसके लिए पढ़ना चाहते हो, लेकिन जो करने के बाद फिर आपके ये होना चाहिए कि मैं टॉप पोस्ट पे जाऊंगा। ये अगर आप सोचते हो तो डेफिनेटली आप अचीव कर लोगे। और आप सबको विश यू ऑल द बेस्ट। तैयारी करते रहिए, पढ़ने के अलावा कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, और फालतू के चक्करों में मत पड़िए। और जितना हो सकता है अपना टाइम स्टडी को दीजिए, जितना हो सकता है कि स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग पढ़िए, और जितना हो सकता है तो मतलब एक चीज आपने सुनी होगी ना, नीति के पीछे फल लगते हैं। जितना हो सके तो अपनी नीति को सही रखिए, आपको डेफिनेटली भगवान कुछ न कुछ देंगे। क्योंकि भगवान क्या है, एक तो वो है जो अपने घर पे है, माँ बाप है ना, एक वो है जिनको हम पूजते हैं, और वो माँ बाप क्या हमें ये नहीं चाहते कि हम कामयाब हो जाएं, तो उन माँ बाप के सपनों को पूरा करने वाले हैं। तो ये मतलब एक रिटर्न में आ रहा है, तो रिटर्न में आएगा, डेफिनेटली आएगा, बस आप अपनी नीति साफ रखिए। फिलहाल के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।